सभी दोस्तों को नमस्कार। जय भीम जय भारत। आज हम आपको मिलाने वाले हैं जो कि मशहूर कवि और शायर हैं, जो कि लिखते भी हैं, कविता भी और शायरी भी कहते हैं, जो कि बड़े बड़े जनसभाओं में जाते हैं, इनको बुलाया जाता है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और आज हम इनको बहुत ही मुश्किल से पकड़ पाए हैं, क्योंकि ये बड़े दिनों से हमारे पास कॉल के माध्यम से या कहें बात होती थी, लेकिन मिल नहीं पाते थे। लेकिन आज बड़ी मुश्किल से हम इन्हें पकड़ पाए हैं और इनसे कुछ बहन जी के विचारों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के कुछ शायरी सुनेंगे, कविता सुनेंगे। तो दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो हम सुनते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों को भी सलाम, और जितने लोग भी देख रहे हैं भाई को सपोर्ट करिए। और मैं इस देश के तिरंगे को सलाम करता हूं कि आज हम लोग इस भारत में हैं और बाबा साहब की मूर्तियां भी तोड़ी जाती हैं और मनोवाद विचारधारा के लोग भी हैं। उन सब को लेकर के जो मैं लिख पाया हूँ वो आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा नज़्म के ज़रिए कि हाथों की सफाई छुपाता है, हाथों की सफाई छुपाता है, मनवाद का ही वो खाता है। वादा बहुजन समाज का पर अपनी पहचान छुपाता है, वादा बहुजन समाज का पर अपनी पहचान छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है इस झूठी शान का क्या होगा, जो बाबा साहेब का ना हुआ वो इस भारत का क्या होगा, वो इस भारत का क्या होगा। क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ये जो नदियां मिल गई ये दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना जिस प्रकार से मीडिया को लेकर के अभी अपने देश में जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर नहीं उठाती, सरकार की तरफदारी करते हैं, उसको लेकर के भाई साहब ने एक कविता कही है, शायर कहा, वो चीज़ आप लोगों ने सुना, उस पर तंज कसा। और इसी प्रकार से हम अन्य मुद्दे पर भी शायरी सुनेंगे। और दोस्तों आप लोग इस शायरी को सुनिए जी। ये जो आपने अभी कहा ये तो ठीक था, ये मीडिया के लिए नहीं, ये बहुजन समाज के लिए भी था और उन मनुवादी विचारधाराओं के लिए भी था जो आज बाबा साहब को नाकार रहे हैं। अभी आपने कुछ पुराने ओल्ड वीडियो देखेंगे तो भाजपा के ही मंत्री कहेंगे, अमित शाह जी, वो कहते हैं कि जो है अम्बेडकर कहते हो, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। हाँ, तो ऐसे ऐसे नाम जब दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि इन विचारों को समृद्ध तरीके से कैसे रखा जाए, मैं उस चीज़ को बताता हूँ। जो कहते हैं आकर के हम तो चीन वाले हैं, जो जातिवाद का नाम दिया जाता है, नफरत फैलाई जाती है, एक तरफ वो नफरतें खड़ी हैं, एक तरफ जो मोहब्बत की दीवार में नफरत फैला रही हैं, एक तरफ वो मोहब्बतें खड़ी हैं जो नफरत की दीवार में मोहब्बत का मीनार सजाने का काम कर रही है। तब अल्ताफ ये चीख करके कह रहा है कि जो कहते हैं आकर के हम तो चीन वाले हैं, जो कहते हैं आकर के हम तो चीन वाले हैं, कोई कहता है साहेब सुन हम तो मीम वाले हैं, कोई कहता है साहेब सुन हम तो मीम वाले हैं। जो नफरत का जातिवाद फैलाते हो हाकिम सुन, जो नफरत का जातिवाद फैलाते हो हाकिम सुन,
हम कल भी भीम वाले थे और आज भी भीम वाले हैं। हम कल भी भीम वाले थे और आज भी भीम वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना जिस तरीके से। और मैं आपको बताऊं जी कि इस नज्म के बाद जो मैंने कहा, हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो इश्क भी हो और दौलत भी, तब कहीं जाकर कोई ताजमहल बनता है, तब कहीं जाकर के कोई ताजमहल बनता है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, बहुत ही अच्छा शायर कहें। और इसी क्रम में हम अगली शायर भी सुनेंगे जो कि भाई साहब ने अपने हाथों से लिखा है, मेहनत किया है, और आप लोग भी इसे सुनिए। मैं आज बताऊं आपको, मैंने अपने बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी को सुना, उनके अल्फाज मुझे बहुत काफ़ी पसंद आते हैं। इनकलाब पैदा करती है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ों को भी पुरोना चाहिए जो आज के हाकिम जो हमारे हैं वो हमारी विरासत को मिटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में अब पानी कौन रखता है, वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और सुनिएगा। आते हुए कल से नफरत है, बीते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है। आते हुए कल से नफरत है, बीते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाच करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाच करे, मेरे देश में कुछ गद्दारों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में कुछ गद्दारों को उस ताजमहल से नफरत है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, बहुत ही अच्छा शायर कहें भाई साहब ने, जो कि मशहूर शायर हैं अल्ताफ प्रतापगढ़ी जी। आप लोगों ने सुना। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग ज़रूर बताएं, और हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।